हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जवाद रज़ा आज फिर से हाज़िर हूँ आपके पास एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ और एक नई बिज़नेस वीडियो के साथ। और आज जो बिज़नेस आइडिया हम कवर करने जा रहे हैं वो है क्रॉकरी का बिज़नेस। आज मैंने सोचा कि मैं उसको कवर करता हूँ, तो उसके लिए हमने एक बहुत ही काबिल और काफ़ी ज़्यादा टाइम से ये काम कर रहे हैं वो, तो उनसे बात की है। तो हम चलते हैं उनके पास और बगैर टाइम वेस्ट किए और जाके उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, हम आपकी स्टोरी कवर कर सकें और इस कारोबार को जान सकें। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप ये काम कब से कर रहे हैं और कैसे इस काम में आना हुआ? ये तकरीबन हमें 80 इयर्स हो गए हैं इसको बिज़नेस को चलाते हुए। मेरे वालिद साहब थे, उनके बाद फिर ये मुझे कन्वर्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 30 साल हो गए हैं इस बिज़नेस में आए हुए। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बहुत अच्छा यानी कि ना कारोबार हमारा चलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पुराने बड़ों की जो जगहें लगी होती हैं उससे हम इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सर, आप काइंडली मुझे बताइएगा कि आपके पास क्रॉकरी में क्या-क्या आइटम्स आपके पास मौजूद हैं? देखिए, हमारे पास पूरा जहेज़ पैकेज होता है। क्रॉकरी की A to Z चीज़ें तमाम हमारे पास मौजूद होती हैं। इसमें डिनर सेट से लेके छोटी सी चीज़ से लेके और बड़ी सी बड़ी चीज़, हर चीज़ अवेलेबल मिल जाती है। इसलिए हमारे पास फ़्रांस से लेके चाइना के बर्तन हैं, फ़्रांस के हैं, इटली के हैं, हमारे लोकल पाकिस्तानी बने हुए हैं। इवन कि हर तरह की चीज़ जो है ना अवेलेबल है। तो अंकल, जो पाकिस्तानी बर्तन हैं, आपको क्या लगता है वो सही कंपैटिबल हैं या नहीं? आप तो इसका काम करते हैं। देखिए, बेसिक जो काम होता है ना हमारा, वो बेसिक जो पाकिस्तानी बर्तन है ये पूरी दुनिया में नंबर 1 क्वालिटी में फ़रोख्त होते हैं। इनमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो बर्तन होते हैं ना, एक तो देरपा बहुत ज़्यादा और मज़बूत और पायदारी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अनासर भी होते हैं जो बंदे चीज़ें जो बताते हैं कुछ हैं और बेचते कुछ हैं, जिसकी वजह से जो ना एक्सपोर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि चीज़ें जो है ना वो सही तरह मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए जो पाकिस्तानी चीज़ें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मानी भी जाती और बिकती भी बहुत ज़्यादा तादाद में। माशाल्लाह सर, बहुत खुशी हुई ये सुनकर के पाकिस्तानी चीज़ें काफ़ी रिलायबल हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई आपसे आके पूछे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ जो कि आप की इतनी जनरेशन से चल रहा है, तो आप उससे क्या रेफ़र करेंगे कि वो ये काम करे या नहीं करे? देखिए, सबसे पहले मसला ये है कि इस काम में एक अनपढ़ बंदा जो है वो भी कामयाब है, लेकिन जो बंदा एजुकेशन हासिल करके आता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना उसके लिए एबिलिटी है और वो बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ के बारे में जो है ना वो जान रख सकता है। उसकी मैं सपोज़ आपको मिसाल इस तरह दूंगा, अब जो दौर चल रहा है वो पुराना दौर वाली बातें ख़त्म हो गई हैं, अब हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है। आजकल के बच्चे हैं माशाल्लाह मोबाइल को अच्छा जानते हैं, नेट चलाना जानते हैं, अच्छे तरीके से मैनेज करना जानते हैं, जिसके लिए उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बल्कि उनके लिए मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि ये हमसे भी अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं कि इनको समझने में आसानी है। तो लिहाजा मैं तो सबसे पहले यही रेफ़र करूँगा कि भाई जितने भी बच्चे जो बेरोज़गार हैं, जो नहीं काम करना जानते, जो किसी भी माली मुश्किलात में हैं, वो इंशाअल्लाह ताला 1 लाख से भी इस काम को अगर स्टार्ट करेंगे तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह 2000 रुपये रोज़ का वो कमा सकते हैं। किसी के आगे वो मोहताज नहीं हो सकते। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि बजाय वक़्त ज़ाया करने के, बजाय ये कुर्सी मेज़ की दौड़ में लगने से, इससे बेहतरीन हल है कि आप जो है ना इसको स्टार्ट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार में वैसे ही बहुत ज़्यादा बरकत होती है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो ताकीद फरमाई है कि जो बंदा तिजारत करता है ना उसमें खैर व बरकत है। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप माशाल्लाह जो है ना इसको स्टार्ट करें। और इसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे पैमाने से भी शुरू कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है जैसे बिज़नेस आप इस्टेब्लिश करेंगे उसी मुताबिक आप फिर आगे चलते जाएँगे। तो सर, आपको क्या लगता है कि जितना लॉन्ग बिज़नेस होगा उतना फ़ायदा होता है, तो आपसे तो कम्पीट करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा? देखें, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब इंसान स्टार्ट करता है ना वो छोटे से पैमाने से शुरू करता है। जब छोटे से पैमाने से, इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो है नेक नीयती आपकी। जब आप एक ग्राहक के साथ कोई डील करते हैं, सबसे पहले आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, उसके बाद फिर आप आगे उसको और ज़्यादा जो है ना बेहतर अंदाज से चला सकते हैं। इसलिए कोई भी काम है, वो कोई भी काम एक दम से स्टार्ट ना हो सकता है, ना किया जा सकता है। इसलिए इसके लिए
मैं बार बार यही कहता हूँ कि जैसे हम 1 क्लास से शुरू होते हैं और MA तक चला जाता है बंदा, मेहनत स्टेप बाय स्टेप चलता है, इसी तरह इसी काम का भी यही सिलसिला है। जैसे भी आप चलेंगे इंशाल्लाह ताला इसमें इतनी बरकत हो जाएगी कि आप कहेंगे ये काम हमें बहुत पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए था। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला इसको बेहतर अंदाज से आप चलाएँ, और अगर इसमें किसी भी रहनुमाई की ज़रूरत होती है तो वो बेशुमार ऐसे अच्छे दुकानदार हैं जो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। सपोज़ मेरे पास अगर कोई बंदा आए, वो मुझे कहे कि मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं ये काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं उसको इतनी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह आप मैनेजमेंट कर दूँगा कि वो ये कहेगा कि इंशाल्लाह मेरे किसी भाई ने मेरी बहुत अच्छी हेल्प भी किया है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मदद भी की है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, एक तो आपके तजर्बे से और काफ़ी आपके कारोबार से भी। तो आखिर में कुछ आप नौजवान जो नस्ल आपको देख रही है उसके लिए कुछ नसीहत कर दें। देखिए बेटा, सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि आप नमाज की पाबंदी रखें, अपने रब को याद रखें, और दूसरे नंबर पे किसी के साथ धोखा ना करें। जब आपकी ये नीयत होगी, जब आपका ये जहन में यानी कि ये चीज़ें आपकी चल रही होंगी कि मैंने किसी को धोखा देना है, मैंने किसी का बुरा करना है, तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे 1 करोड़ रुपये भी आपके पास हो। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अपने दिल को साफ़ रखें और अल्लाह के रसूल की मदद मांगें, और इंशाल्लाह ताला आप अपने माँ बाप का फरमा बरदार रहें, और इंशाल्लाह देखें इसमें आप कैसे खैर व बरकत डलती है। और मेरी यही दुआ है कि कोई भी बच्चा जो है अगर वो काम स्टार्ट करना चाहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास आए, मैं उसको अच्छे तरीके से गाइड करूँगा, और इंशाल्लाह ताला जो कुछ भी हो सकता होगा उसके लिए रेफ़र करूँगा। बाबू बर्तन स्टोर 96 मेन बाज़ार मजंग में, ये 80 ईयर से हमारी शॉप है बाबू बर्तन के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम मियाँ शाहिद तुफ़ैल है। लिहाजा आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो, किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए वो आप कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया।